हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत 2025 के जनवरी और फरवरी के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स की वैकेंसी आने वाली है बच्चे, कौन कौन से पदों के लिए जो रिक्तियां हैं वो निकलने वाली हैं, आज इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, 6 प्रकार की वैकेंसी आपकी अभी आने वाली हैं जनवरी और फरवरी के अंदर, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर्म कब से फिल होने शुरू होंगे, एग्जाम डेट क्या दी गई है और सिलेबस क्या होता है बच्चे एग्जाम का, ये क्वालिफिकेशन क्या है, सारे की सारी जानकारी इन 6 वैकेंसी की मैं आपको अभी दूंगा बच्चे, ताकि आप प्रिपरेशन आपकी शुरू कर सकें। देखो बच्चे, एक जो भर्ती आपकी है पर्यवेक्षक भर्ती, दूसरी बच्चे ग्रुप 4। ये देखो जहां पर ग्रुप लिखा होता है या समूह लिखा होता है, देखो आप जैसे वैकेंसियों के अंदर बार बार एक समूह शब्द का यूज हो रहा है बच्चे, तो एक्चुअल में पहले मैं बता दूं इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए कुछ वैकेंसी ऐसी होती है बच्चे जो डायरेक्टली मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत ही होती हैं सर, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं बच्चे कि जो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट करवाना तो है, लेकिन वो वैकेंसियां जो होती हैं बच्चे, वो पद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के नियंत्रण में होते हैं सर, गवर्नर के कंट्रोल में होते हैं वो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं बच्चे। और इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी पोस्ट जरूरी नहीं है बच्चे, इसके अंदर सारी प्रकार की पोस्ट आती हैं। कुछ ऐसी होंगी जो डिपार्टमेंट के किसी न किसी एक सेगमेंट के हेड होते हैं, या क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकते हैं बच्चे। मतलब छोटे से लेकर के बड़े कुछ पद ऐसे होते हैं बच्चे जो डायरेक्टली केंद्र से संबंधित होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से रेलिवेंट होते हैं, लेकिन वो राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो उन्हीं वैकेंसियों को ग्रुप के नाम से बच्चे हमारे द्वारा डिसाइड किया जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ऐसे करके वैकेंसी निकाली जाती हैं। यानी राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होता है उनका अधिकतर काम। उनका एग्जाम कंडक्शन तो आपका मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी, लेकिन वैसे राज्यपाल उनके नियंत्रण में होते हैं। तो बच्चे 6 प्रकार की वैकेंसी मैंने कहा, एक आपका महिला सुपरवाइजर आप जिसको बोलते हो या पर्यवेक्षक भर्ती होगी, एक आपका ग्रुप 4 बच्चे, एक आबकारी आरक्षक, एक समूह 1 और ये उप समूह 2, यहाँ पर उप समूह 1, एक समूह 2 और उप समूह 1 बच्चे, मतलब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1। मतलब हमने सारी पोस्टों को ग्रुप्स में बांट दिया कि भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसको हम ग्रुप 4 में रखेंगे, या फिर हमारे पास में कोई प्रबंधक है, मतलब हेड है किसी डिपार्टमेंट के किसी सेगमेंट का, तो उसको ग्रुप 1 में रखेंगे। फिर बच्चे ग्रुप 1 के अंदर भी हमने सब ग्रुप बना रखे हैं कि भाई इतनी सारी पोस्ट को यहाँ पे रखा जाएगा। वो आपको जो डिटेल्ड रूल बुक अभी आनी बाकी है बच्चे, जब रूल बुक आपके आ जाएगी तो उसके अंदर सारे की सारी चीजें विस्तार से आपको बताई जाएंगी कि कौन कौन सी पोस्ट है। अभी मैं आपको ये 6 प्रकार की वैकेंसी से रेलिवेंट सारी की सारी जानकारी शुरू करता हूँ, एक एक करके बच्चे आपको बताना। सबसे पहले अगर बात किया जाए बच्चे हमारे द्वारा, तो सर पर्यवेक्षक भर्ती आप जिसको बोलते हो या महिला सुपरवाइजर जिसको कहते हो। देखिए बच्चे, महिला सुपरवाइजर के लिए भर्तियां 2 प्रकार से होती हैं। एक तो होती है बच्चे जो जो पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के किसी न किसी सेगमेंट के अंदर पहले ही जॉब कर रही है महिलाएं, एक तो उन महिलाओं की डायरेक्ट भर्ती होती है। एक होता है खुली भर्ती, यानी कि कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है बच्चे। तो मैं बात कर रहा हूँ जो कोई भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, सभी को जो अधिकार है फॉर्म फिल करने का, यानी कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे करके यहाँ पर सिलेक्ट हो सकता है, उसकी बात बच्चे मैं कर रहा हूँ। उनको क्या चाहिए सर, समझिए आप बात को। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी बच्चे 9 जनवरी से लेकर 23 जनवरी। एग्जाम की डेट आपकी 28 फरवरी को रहने वाली है। 18 से 40 साल बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में एज है, रिजर्व कैटेगरी के लिए इसकी एज जो बच्चे 45 तक आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन बच्चे आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है। एग्जाम आपका 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का बच्चे समय दिया जाएगा। और एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या होने वाला बच्चे, 4 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण बच्चे 55 नंबर का। जीके और रीजनिंग बच्चे आपका वो भी 55 नंबर का। मैनेजमेंट भी बच्चे क्या होगा, 45 नंबर का आएगा। और चाइल्ड केयर के बारे में, शिशु देखभाल से रेलिवेंट 45 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के बच्चे 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का समय होगा। तो ये आपका 28 फरवरी को पेपर होने वाला। फॉर्म्स अभी 9 तारीख से आपके ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद बच्चे फिर दूसरी जो भर्ती ग्रुप 4, जिसके अंदर आपका स्टेनोटाइपिस्ट या शीघ्र लेखक या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार की पोस्ट आती है बच्चे। इसके फॉर्म आपके 4 फरवरी से शुरू होंगे और 28 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे बच्चे। 30 मार्च को इसका एग्जाम होगा। 18 से 40 साल एज होगी बच्चे। क्वालिफिकेशन आपके बच्चे 12th के साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए किसी न किसी मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत या सेंटर का कोई भी आपका संस्थान से डिप्लोमा चाहिए बच्चे आपको। वो मेंशन किया गया 1 साल का तो कम से कम होना चाहिए। या फिर किसी बच्चे की अगर पहले से ही ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के अंदर उसके पास कंप्यूटर साइंस से उसने ग्रेजुएशन करी, बीसीए वगैरह एमसीए वगैरह करी है, या बीएससी सीएस इस प्रकार का अगर कोर्स कर रखा, तो कंप्यूटर वाला हट भी सकता है बच्चे। अगर लेकिन सिर्फ आपने 12th कर रखी है, फिर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें बच्चे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा। और 100 नंबर के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन क्या आएंगे,
जीके के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी आएगी सर, इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, कंप्यूटर आएगा और रीजनिंग आएगी बच्चे। ये 6 सब्जेक्ट मिला करके लगभग, ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके 2 क्वेश्चन देंगे, इसके 5 देंगे, 100 क्वेश्चन में 6 सब्जेक्ट हैं बच्चे, लगभग सबके ठीक ठाक इक्वल से ही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसके बाद सर फिर आपके पास में एक वैकेंसी आएगी सर आबकारी आरक्षक की बच्चे, या एक्साइज कांस्टेबल आप जिसको बोल सकते हो। 12th बेस पे बच्चे वैकेंसियां होंगी। 15 फरवरी से 1 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 जुलाई को बच्चे पेपर होगा, आपके पास इनफ टाइम है बच्चे इसके लिए। 18 से 33 साल आयु है आपकी। एग्जाम पैटर्न बच्चे 2 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें जीके आएगी 40 नंबर की, रीजनिंग आएगी बच्चे 30 नंबर की, साइंस और मैथ आएगा आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका आबकारी आरक्षक बच्चे। उसके बाद एक ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 यानी समूह 1 और उप समूह 3 के अंतर्गत बच्चे ये खंड विस्तार अधिकारी या सांख्यिकी अधिकारी जैसी पोस्ट होती है या प्रबंधक की पोस्ट होती है बच्चे। मैंने कहा था ना कि आपको जो ग्रुप 1 मतलब आप ये मान लो सर, ये जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखी है उनके लिए वैकेंसियां हैं। तो बच्चे ये स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स आपके द्वारा किया होना चाहिए बच्चे। 18 से 40 साल की आयु होनी चाहिए। 15 अप्रैल को एग्जाम है बच्चे एक्सपेक्टेड, और 20 फरवरी से 6 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न बच्चे इसका भी वही 3 घंटे का पेपर होगा और 200 नंबर का आपका होने वाला है। सब्जेक्ट 200 नंबर में साइंस आएगा, मैथ आएगा बच्चे, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, मैनेजमेंट आएगा बच्चे, कंप्यूटर आएगा और जीके इसके अंदर बच्चे आपके आने वाले सारे के सारे सब्जेक्ट मिला करके आपका पूछा जाएगा सर। इसके बाद बच्चे फिर ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1 के वैकेंसियां। ठीक है, इसमें क्या होगा सर, इसके फॉर्म भी 1 मार्च से 15 मार्च तक भरे जाएंगे बच्चे। 26 अप्रैल को पेपर होगा। 18 से 40 साल की आयु होनी चाहिए और इसमें बच्चे आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। 3 घंटे और 200 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग होगा बच्चे। कैसे, इसमें साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और ये 100 नंबर का आएगा। फिर बच्चे आपका सब्जेक्ट भी 100 नंबर का इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे सर ग्रुप 2 की वैकेंसियां। ग्रुप 2 की वैकेंसियां और सब ग्रुप 1 की वैकेंसियां। इसमें क्या होगा सर, 1 मार्च से 15 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। 26 अप्रैल का एग्जाम होगा। 18 से 40 साल की आयु रहने वाली बच्चे। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होने वाली है और 3 घंटे 200 नंबर का पेपर होगा और इसका भी पैटर्न सेम रहेगा जैसे पिछले वाले का था कि भाई ये साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर ये 100 नंबर का, और 100 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट होगा बच्चे क्वालिफिकेशन के अंदर, वो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गई बच्चे बात। तो ये थी आपकी वैकेंसियां प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 12th वालों के लिए भी इसमें थी, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी और मास्टर डिग्री वालों के लिए। जो मास्टर्स वालों के लिए थी उसमें हालांकि बच्चे बहुत कम वैकेंसियां होती हैं, लेकिन वैसे ही एस्पिरेंट भी बहुत कम होते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करें बच्चे तो बिल्कुल डेफिनेटली जो बाकी के क्षेत्रों में कंपटीशन है उससे बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो बच्चे प्रिपरेशन अपनी आज से ही शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की बाकी आवश्यकता लगे आप पूछ सकते हो बच्चे। तो मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद।